जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम आपको बताएं कि माँ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन किस माँ का स्वरूप होता है और कौन सी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। उनके पूजा करने की विधि भी आप लोग नोट कर लीजिए। माँ दुर्गा के गुप्त आराधना के 9 दिन यानी आषाढ़ गुप्त नवरात्र इस साल 26 जून से शुरू हो रहे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी कथा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी तप का आचरण करने वाली देवी हैं। उनकी पूजा से यम नियम के बंधन से मुक्ति मिलती है। उनकी पूजा और आराधना करने से साधक को समस्त प्रकार के सुख मिलते हैं, रोग दूर होते हैं और शांति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हर क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। सफ़ेद साड़ी धारण करके माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। उनके पूजन में भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, पूजा आपको ऐसे करनी है। ऐसे करें भगवती माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। सुबह उठकर नित्य क्रियाओं को करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि करें। दीपक जलाकर माँ दुर्गा का आवाहन करें और उनकी मूर्ति या फोटो पर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र हम आपको बताएंगे। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए 108 बार उनके बीज मंत्र ही श्री अंबिकाय नमः का जाप करें। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अंत में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए देवी की आरती करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। भक्त अपनी श्रद्धानुसार हवन भी करें। हवन का मैंने अगले नवरात्र में पूजा विधि डाल दी है। हवन की सामग्री समेत हवन करने की सारी विधि हमने इसी चैनल में डाला है, आप देख सकते हैं। ऐसा करने से माँ की कृपा से भक्तों के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो ये माता ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप हमने आपको बता दिया है। आप माता ब्रह्मचारिणी का आप तो इसका कथा भी सुन सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि है। इसको आप अपने घर में शांति और श्रद्धा के साथ गुप्त रख के पूजा कीजिए। इसे माता का आशीर्वाद आपको आपके घर परिवार पर जरूर मिलता है। ये हम आपको बता दें, गुप्त नवरात्रि का महत्व भी बहुत अधिक है, लेकिन महत्व तभी होता है जब आप इसे गुप्त रख के पूजा करेंगे। ये कार्य सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय माता दी।